जिस महीने की शुरुआत दीपोत्सव जैसे पर्व के साथ हो रही हो, जिस महीने देवगुरु बृहस्पति अपने राशि क्रम में एक प्रमुख परिवर्तन लेकर आ रहे हों, यानी नीचस्थ राशि आधार से संचरण समाप्त करके जब देवगुरु बृहस्पति शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, साथ में ही सूर्य देव जैसे ग्रह भी इस महीने जब अपने नीचस्थ राशि संक्रांति क्रम से आगे बढ़ जाएंगे और भले ही ग्रहण दोष को बनाने वाले होंगे, तो फलाफल के दृष्टिकोण से उस महीने का राशिफल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। हम यहाँ नवंबर 2021 का मासिक राशिफल लेकर धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। प्रथमतया आप देखेंगे कि 8 और 9 नवंबर 2021 के अंतराल क्रम में चंद्रमा यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे, तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ माह पर्यंत यहाँ धनु राशि स्थान में ही है। द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान से बाहर निकल जाएंगे 20 नवंबर 2021 के अंतराल में तथा शनिदेव के मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव की स्वयं की स्थितियां यहाँ द्वितीयेश होकर यानी धनेश होकर वाणी भाव का आधिपत्य लेकर धन भाव के साथ में ही रहने वाली होगी। इसी के साथ जो 7.5 का अंतिम प्रवास काल है वो निरंतर चलायमान। षष्ठ भाव में राहु की स्थितियां, शुक्र के राशि स्थान में, द्वादश भावस्थ केतु भी यहाँ पर अपनी जो एक तरह से निरंतर वक्रगत गति होती है उसको लेकर चलायमान है। एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि सप्तम दशम भाव के अधिपति एकादश भाव के साथ में रहेंगे, यानी कि बुध की स्थितियां यहाँ 2 नवंबर से 20 नवंबर 2021 तक शुक्र के राशि स्थान में, मंगल पूरे महीने शुक्र के राशि स्थान में, सूर्य देव की जो स्थितियां है एक तरह से जो भाग्येश का आधार क्रम है वो 16 नवंबर 2021 तक नीचस्थ राशि स्थान में और उसके बाद यहाँ सूर्यदेव द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां अनिद्रा जनित परेशानियां दे सकते हैं किंतु ग्रहण दोष भी साथ में बनने वाला होगा। यहाँ पर भी गौर करने लायक स्थितियां। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं व्यक्तित्व की स्थितियों के साथ। जो यहाँ आभा मंडल होता है वो किस तरह का प्राकट्य स्वरूप दे रहा है, ये सारा ही विचार हम यहाँ प्रथम स्तर के साथ लेकर चलते हैं। आप देखिएगा कि जो राशि भाव के अधिपति हैं, शुरुआती 20 दिनों के साथ इतना सहयोग आपके आत्मविश्वास में नहीं होगा। लोग कह रहे हैं कि आप इस काम की ओर चले जाइए, यहां से सफलता है, किंतु मन कोई उत्तर दे ही नहीं पा रहा है। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, क्यों जाएंगे, क्यों यहाँ रुपया पैसा लगाएं, इन प्रश्नों के साथ में जब व्यक्ति चल रहा होता है तो कहीं पहुंचता नहीं है। एक नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप चल रहे हैं, नया अवसर वर्षों के बाद निकल कर आया है, अगला व्यक्ति कह रहा है मन माफिक पैकेज के साथ में आइए, मन माफिक लोकेशन के साथ में आइए, 7.5 अपने अंतिम प्रवास काल के साथ में ऐसी सकारात्मक स्थितियां निर्मित कर रही है, किंतु हम कंफर्ट के अंदर हैं। क्या करेंगे, जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। वहीं से व्यक्ति स्वयं के अवसरों को कई बार शून्य करने का कार्य करता है। शुरुआती 20 दिनों के अंदर आपको इस प्रवृत्ति से संभलने की आवश्यकताएं होंगी। ये एक निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद से 3-11 का संबंध अपने राशि भाव से बना रहे होंगे, यहाँ पर आपके लिए प्रमोशन संबंधी बेस की पोजीशन, यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच, यहाँ भाग्य का संयोग होने के साथ में जो निर्णय आप लेने वाले होंगे उसके अंदर भी एक ठहराव लगातार रहेगा। वहां से आप खुद को जोशो खरोश के साथ लेकर चल सकते हैं। ले ऑफ जैसे कोई भी परेशानी आपको सता रही थी, चिंताएं थी, क्या होगा कैसे होगा, वहां पर भी पूरी तरीके से पूर्ण विराम ऐसी चिंताओं पर लगता चला जाएगा। कहीं पर भी व्यतीत होने की आवश्यकताएं दूर दूर तक आपको नहीं है। ये एक स्पष्टता यहां आपके साथ काबिज रहने वाली होगी। तो वहीं आप इस बात पर भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर गौर करके चलें
कि जो यहाँ पर शुक्र का प्रभाव है वो प्रेजेंटेशन के अंदर तो बेहतरी दे रहा है, किंतु फैसिनेशन भी दे सकता है। आप अपनी बात को कह रहे हैं, अगले को कन्विंस करना है, किंतु खुद के स्वार्थ की झलक पहले निकल कर आ रही है, वहां से काम बिगड़ने की ओर जाते हैं। उससे आप सावधान रहने का प्रयास जरूर करें। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो धनेश होकर शनिदेव धन भाव के साथ में है, वो भी चंद्रमा के नक्षत्रीय आधार में यानी श्रवण नक्षत्रीय परिधि को लेकर है। इसी वजह से जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव साथ में होंगे तो आपके लिए धनागमन की जो स्थितियां हैं वो ठीक ठाक आधार पर चलेंगी, किंतु 20 नवंबर के बाद जब शनिदेव नैसर्गिक आधार पर यहां अकेले चलायमान रहेंगे, मंगल अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। जो रुपया और पैसा जमीन संबंधी स्तर के साथ, मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में अटका हुआ था, किसी व्यक्ति से कोई एक तरह से सौदेबाजी बहुत पहले की थी, मटेरियल की डिलीवरी हो चुकी, किंतु अगले व्यक्ति की अक्षम स्थितियां हमारे सक्षम आधार को निरंतर अवरोध के साथ लेकर चल रही थी, वहां पर भी पुनः आपके लिए फ्लो एस्टेब्लिश हो सकता है। किंतु शनिदेव की स्थितियां, मंगल का दृष्टि निक्षेपण, बृहस्पति का नीचस्थ होना, यह दर्शाता है कि आप अपनी वाणी पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अन्यथा थोड़ी सी दुविधाएं सामने निकल कर आ सकती है। वाणी स्पष्ट हो किंतु मृदुभाषिता के साथ में हो, इस एक मूल मंत्र को अपने साथ गहराई से अपनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले हों। और वहीं दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में जो यहाँ लंबे समय से विरोध चल रहे थे वो और अधिक बढ़ने वाले नहीं हो। साढ़े साथी अपने अंतिम प्रवास काल के साथ में सॉल्यूशन की स्थितियां धीरे धीरे निकल कर आने वाली होंगी, किंतु आप यहाँ कोई भी जल्दबाजी करते हैं तो दुविधाओं के सिरे और अधिक घर कर सकते हैं, उससे संभलने की जरूरत है। चर्चा पराक्रम भाव की। आप देखिएगा प्रथम उपचय स्थान के अंदर देवगुरु बृहस्पति यहाँ 20 नवंबर 2021 के बाद प्रवेश कर जाएंगे, अपने नीचस्थ राशि आधार से बाहर निकलेंगे और जब भाग्य भाव को, लाभ भाव को, व्यापार भाव को देखने वाले होंगे, यानी गृहस्थ की स्थितियों के साथ में भी अपने सामंजस्य को रखेंगे, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि इन क्षेत्र विशेष और इन भाव विशेष की स्थितियों के साथ में आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच जुड़ती चली जाएगी और उन सभी में पराक्रम की वृद्धि का शुमार रहने वाला होगा। यहाँ लंबे समय से प्रोफाइल चेंज की एक्सपेक्टेशन थी, आप किसी भी प्लेस चेंज की ओर जाना चाह रहे थे जो अभी तक आपके सामने निकल कर नहीं आ पाई थी, वहाँ से आप खुद के लिए अब काफ़ी हद तक आशा को लेकर चल सकते हैं। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज यहाँ पर अब बेटरमेंट को देने वाले होंगे। आप यहाँ खुद एजुकेशन को एक तरह से हासिल कर रहे हैं, किंतु उस एजुकेशन के पहले की शिक्षा के साथ में इतनी महारत है कि स्वयं को किसी कोचिंग सेंटर के साथ में जोड़कर, इंस्टीट्यूट के साथ में जोड़कर अर्निंग की ओर भी जाना चाहते हैं, तब भी ये समय फ्लो बहुत अच्छे से मेंटेन करने वाला होगा। वहां आप गतिमान होने का कार्य बेहद आसानी से करने वाले हो सकते हैं। महत्वाकांक्षाएं जैसा हमने आपको बताया नियंत्रण में है। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में त्वरित गति के साथ सुधार यहाँ पर एक तरह से आते चले जाएंगे। चतुर्थ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो द्वितीय केंद्र के अधिपति हैं स्वयं से द्वादश होकर भले ही पराक्रम भाव के साथ में होंगे, किंतु जो भी आपके लिए सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज है, जो आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय की हसरत थी कि अपने घर परिवार के साथ कोई भी ऐसी जगह जुड़ा जाए जहां पर पूरी सहूलियत हो, जहां पर हम अपने इत्मीनान के साथ में समय को बिता पाएं, नेटिव प्लेस के आसपास की कोई भी जगह हो जहां कार्य क्षेत्र की गतिविधियां शुमार हो पाए, प्रयास एक विश्वास के साथ में यहां पर आप अपने भीतर लेकर चलिएगा और वहीं से सार्थकता सम्मुख निकलकर आने वाली रहेगी। ये एक बात है। माता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की फुल्की चिंताएं बनी रहेंगी, उसमें कोई इतनी एक तरह से दुविधा वाली बात नहीं। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ लेकर चलें। हालांकि यहाँ पर आप ये गौर कीजिएगा कि टिम्बर संबंधी कामकाज हो गया, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट संबंधी कोई भी कार्य हो गया, वहां कोई भी रुपया पैसा बड़े स्तर पर इन्फ्यूज करने की ओर जा रहे हैं। चतुर्थेश के स्वयं से द्वादश होने की वजह से, क्योंकि यहां पर शनिदेव की राशि में देवगुरु रहेंगे और महान्यायाधिपति की मूल त्रिकोण में रहेंगे, निर्णय के अंदर धीमापन बनाकर रखिएगा। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में शनिदेव स्वयं बृहस्पति के राशि स्थान को एक तरह से देखने वाले होंगे, इसी वजह से वहां वृद्धि का तत्व विशेष शुमार रहने वाला होगा। वहीं यदि हम पंचम भाव की ओर चर्चा को लेकर बढ़ते हैं तो
तो शिक्षा भाव के अधिपति एकादश भाव के भीतर पुनः 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखने वाले, इसी वजह से आपके लिए तकनीकी क्षेत्र विशेष, मेडिकल की एजुकेशन के अंदर जो प्रधानक आधार रहते हैं वहां बेहतरी निकल कर आ रही है। इसी के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, जहां शुक्र आपको इंट्यूटिव अप्रोच दे रहे हैं, जहां मंगल आपको तीव्रता दे रहे हैं, अष्टम के साथ में शुरुआती 20 दिनों में देवगुरु सहयोग अपना स्थापित कर रहे हैं, और वहीं लाभ भाव के अधिपति स्वयं राशि भाव के साथ में है। ये जो पूरा ही कॉम्बिनेशन है ऐसे कार्यों के अंदर गतिमान करने वाला होता है। किंतु 7.5 के अंतिम प्रवास काल में सबसे बेहतर बात यह है कि आप कहीं पर भी ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले नहीं होंगे, उसको एक बड़ी विजय आपके लिए कहा जा सकता है। संतान पक्ष के साथ यहां पर जो भी छोटी छोटी बातों को लेकर कटुता निकल कर आती है उससे दूरी बनाने का प्रयास कीजिएगा। और यहां एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव आपकी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, मौखिक जवाब देने से बचें। आपका कर्म पूर्णतया जवाब की स्थितियों को निर्मित करता चला जाएगा। कोई भी दुविधा परक आधार यहां मौजूद रहने वाला नहीं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, थोड़े से समय के लिए आप अपने कामकाज को पुनः रिज्यूम करना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जो स्वास्थ्य का एक तरह से ध्यान रखना होता है पूरे तरीके से, वहां पर खुद को आप एक कॉन्शियस अप्रोच के साथ जरूर लेकर चलने वाले हों। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए राहु रोग और शत्रुहंता आधार यहां निर्मित कर रहे हैं। शत्रु पनपते हुए यहां पर नजर नहीं आते। हालांकि उन्होंने जो मानसिक चिंताएं पहले से दी है वो आपको व्यग्र करने का कार्य कर सकती है। इसके अलावा विशेष नहीं, हल्का फुल्का नर्व्स को रिलेट करता हुआ जो इशू होता है उससे भी आप सावधानी बरकर रखिएगा। किंतु रेगुलर एक्सरसाइज के बेस पर उसके अंदर काफी हद तक आप खुद को नियंत्रण के आधार के साथ लेकर चलने वाले होंगे। यहां ये ध्यान रखें कि ऋण संबंधी कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं वहां पूरे तरीके से एक धीमापन बनाकर रखने का प्रयास करें। और इसी समय के साथ में आप इस बात पर गौर कीजिएगा कि जो आप यहाँ लंबे समय से किसी भी व्यक्ति को जवाब देना चाह रहे थे कि आप इस तरह से हमको बारंबार जो विचलित कर रहे थे, शत्रुवत आधार निर्मित करके चल रहे थे, उस जवाब से बचें। आप अपने ओहदे के साथ में एक लेवल को अचीव कर चुके हैं। इग्नोरेंस की पावर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलने का प्रयास करें। ऋण संबंधी स्थितियों में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय, जैसा हमने आपको बताया, दुविधाजनित हो सकता है, बचिएगा। और वहीं पर सूर्यदेव जब यहाँ केतु के साथ में होंगे 16 नवंबर के बाद से, तो जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं उसके साथ में कोई भी शल्य चिकित्सा संबंधी स्थितियां लंबे समय से अटकी हुई थी, उसका निर्णय आप यहाँ पर लेने वाले हो सकते हैं, बेहतरी रहेगी। सप्तम भाव ये एक प्रमुख आधार है, व्यापारेश लाभ भाव के साथ में है। और साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति 20 नवंबर के बाद से व्यापार भाव को देखने वाले होंगे। कमीशन संबंधी कामकाज, लंबे समय पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया था, आज तक उसके साथ में कोई गेन नहीं निकल कर आ पाया, किंतु अब यहाँ पर प्रमुख तत्व विशेष के साथ में पॉजिटिविटी निकल कर आती है। वो आपको एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन देने वाली होगी, जहां रुपया लगाने की आवश्यकता नहीं हो। पहले से या तो रुपया पैसा लगा हुआ हो या फिर आप कमीशन संबंधी बेस के साथ में कामकाज कर रहे हो, वहां व्यक्तिशय आधार के ऊपर बेहतरी निकल कर आती है। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में एक अलग फ्लो आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। और वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ को यदि आप अपने कामकाज में सम्मिलित करते हैं तो और अधिक ऊर्जावान स्वयं के लिए स्थितियों को आप निर्मित करने वाले होंगे। ये भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपके साथ बना हुआ है। बिजनेस पार्टनरशिप में इंटेलिजेंस बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको अधिक विचार करना चाहिए यदि आप उस पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल की ओर लेकर जाना चाहते हैं तो। अष्टम भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां शुरुआती स्तर पर सपोर्ट करने वाली होगी। उसके बाद शनिदेव की मूल त्रिकोण में होंगे। रिसर्च संबंधी कार्य में बेहतरी की पूरी उम्मीद आप लेकर चल सकते हैं। यहां आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति जब दोनों ही अष्टम भाव को देख रहे हो तो मेडल संबंधी कामकाज में निवेश के हस्तक्षेप को बढ़ाने का विचार करना आपके लिए काफी हद तक बेहतरी का शुमार करेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी यहां जो आपका अनुभव है अब आपको नाम के साथ में ख्याति के आधार लगातार देता चला जाएगा। उसमें कहीं पर भी चिंतित और विचलित होने वाली दरकार नहीं है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। वहीं यदि हम नवम भाव की ओर बढ़ते हैं,
आप देखिएगा कि जीवन के भीतर जिस दर्शन में वृद्धि होनी चाहिए, जो आपको अपनी फिलोसॉफिकल अप्रोच मिलनी चाहिए, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, वो लगातार आपके साथ में होगी। हायर एजुकेशन संबंधी बेस के साथ में शुरुआती 16 दिन इतने सपोर्टिव नहीं, उसके बाद में वहां से भी एक अच्छा आधार निकल कर आ सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं और लंबे समय से वो परिवर्तन अटकाव की ओर था, 7 से 8 राउंड इंटरव्यू के हुए थे, बहुत पहले उन स्थितियों के साथ में आप चले थे, पुनः वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, न तो ना आई न ही हाँ मिला, हम ना उम्मीद भी नहीं हुए और पूरी तरीके से उम्मीद भी नहीं बंधी। वहाँ से पुनः जैसे ही उम्मीद निकल कर आती है तो व्यक्ति की खुशियों का पारावार अलग तरीके से निकल कर आता है, और जब यहाँ भाग्येश द्वादश भाव के साथ होंगे, ऐसी ही प्रवृत्तियां आपके सम्मुख निकल कर आने वाली हो सकती है। इसको आप पूरे तरीके से खुद के लिए पॉजिटिव अप्रोच मानकर चलते चले जाइएगा। यहाँ एक प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि सोलर संबंधी कामकाज में किसी भी प्रमुख निवेश को आप अपनाना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। यहाँ कर्मेश लाभ भाव के साथ में रहेंगे, इसी वजह से जो जीवन प्रबंधन है उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। मैनेजमेंट और फाइनेंस को रिलेट करती हुई जॉब है, बिजनेस है, वहाँ पर आप छोटी मोटी जोखिम को अपनाना चाहते हैं, गतिमान हो सकते हैं। कोई दिक्कत और परेशानी नजर नहीं आती है। बृहस्पति शुरुआती स्तर पर सहयोग की स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं। यात्रा संबंधी स्तर पर भी आप स्वयं को रिएक्टिव करने वाले नहीं हो। पिता के साथ किसी भी कामकाज को ज्वाइन करने की अप्रोच में ये महीना काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा और आप एक तरह से जिम्मेदारियों को अपने साथ में जोड़ने वाले रहेंगे। एकादश भाव के साथ में यहाँ पुण्य फलों के उदय के प्रतिरूप जुड़े हुए हैं, इसी वजह से सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है। किंतु संतान पक्ष के साथ पुनः निवेदन, जैसा हमने पंचम भाव के साथ कहा था, थोड़े से क्लैशेस निकल कर आ सकते हैं। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में जो महानुभाव जुड़ाव रखते हैं उनके लिए ये समय काफी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। लाभ और धन के साथ में जो एक तरह से ये जो संबंध की स्थितियां बनी हुई है, इसको भी आप एक मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड अप्रोच कह सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले, मंगल अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले दो प्रमुख ग्रह जो एक तरह से कार्यों में विलंब तो देते हैं किंतु स्थिरता भी देते हैं, धनागमन के प्रतिरूप को बढ़ाते चले जाएंगे। द्वादश भाव में मोक्ष कारक ग्रह हैं। कई बार विरक्ति निकल कर आती है, किंतु विरक्ति के साथ ही साथ में जिस कार्य में आसक्ति बन जाती है, वहां आप देखिए किस तरह का आपका जोश और खरोश निकल कर आता है। ये एक आधार रहेगा। सूर्यदेव जैसे ही द्वादश में प्रवेश करेंगे, अनिद्रा जनित रोग मिल सकते हैं। द्वादशेश स्वयं से द्वादश रहेंगे। मंगल की स्थितियों की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी वजह से जो खर्चे हों उनके साथ में आप थोड़ा सा ट्रेवल करें। आखिरकार वो खर्चे लाभ की श्रेणीबद्ध आधार के साथ आपको एक नया सूर्योदय देने वाले होंगे। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। दीपोत्सव जैसे महापर्व की अनंत कोटि शुभकामनाएं और आभार।